नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की एक बहुत ही दिलचस्प और फाउंडेशनल कथा के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अहंकार और बुद्धि की एक जबरदस्त लड़ाई ने तय कर दिया कि सृष्टि का भविष्य क्या होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पहेली भी है। तो सवाल यही है, ये वो पहेली है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। सोचकर देखिए, एक ऐसा वरदान जो किसी को लगभग अजेय बना दे, उसे आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस अनंत समय से जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ बस घना अंधेरा और एक अंतहीन लौकिक महासागर है। और इसी महासागर में शेषनाग की शैया पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु एक गहरी योग निद्रा में लीन है। पर ये कोई मामूली नींद नहीं थी। असल में ये देवी महामाया की एक महान शक्ति थी, एक दिव्य ब्रह्म जिसने खुद भगवान विष्णु को अपने आगोश में ले रखा था। और इसी दिव्य नजारे के बीचों बीच भगवान विष्णु की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल खिलता है, और उस कमल पर विराजमान है ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी, जो इस शून्य से एक नए ब्रह्मांड को रचने की तैयारी में थे। और जैसे ही सृष्टि की तैयारी शुरू होती है, उसी शांति में, उसी मौन में एक बहुत बड़ा संकट भी जन्म ले रहा था। हुआ यूं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तो उनके कानों से निकले मैल ने एक भयानक और अंधकारमय रूप ले लिया, और इसी अशुद्धता से जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले दो असुरों का, मधु और कैटभ। देखिए, ये दोनों सिर्फ असुर नहीं थे, बल्कि ये कॉस्मिक एनर्जी के दो सबसे खतरनाक गुणों के प्रतीक थे। मधु, जो तमोगुण से जन्मा था, यानी अंधकार और अज्ञान का जीता जागता स्वरूप, और दूसरा था कैटभ, रजोगुण से पैदा हुआ, जिसके अंदर आक्रामकता और बेहिसाब अहंकार की आग थी। जन्म लेने के बाद इन दोनों भाइयों ने हजारों हजार साल तक देवी की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से खुश होकर आदि शक्ति ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि उनकी मौत तभी हो सकती थी जब वे खुद ऐसा चाहें। और बस इसी वरदान के अहंकार में चूर होकर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी सृष्टि के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इस संकट की गहराई को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वेद आखिर हैं क्या। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, ये तो सृष्टि का परम ज्ञान है, एक तरह से वो ब्लूप्रिंट जिसके बिना ब्रह्मांड की रचना करना ही नामुमकिन था। अपनी असीम शक्ति के नशे में मधु और कैटभ ने कमल पर बैठे बेचारे ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया और उनसे वेद छीन लिए। अब सोचिए, संकट कितना बड़ा था। अगर ये ज्ञान असुरों के हाथ में रहा तो सृष्टि तो जन्म लेने से पहले ही विनाश के मुहाने पर पहुंच जाएगी। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसे महायुद्ध की कहानी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इस भयानक संकट को देखकर ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा की स्तुति की ताकि वो भगवान विष्णु को जगा सकें। जैसे ही योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकली, वो जाग गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारी बात बताई और वेदों के रक्षक नारायण ये सुनते ही क्रोध से भर उठे। और फिर जो भयंकर युद्ध शुरू हुआ, वो कोई 1 या 2 दिन नहीं चला, बल्कि पूरे 5000 साल तक लगातार बिना रुके चलता रहा। नारायण ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन वो उन असुरों को हरा नहीं पा रहे थे। वजह वही इच्छा मृत्यु का वरदान। वो उन्हें तब तक नहीं मार सकते थे जब तक वे खुद मरना न चाहें। जब बल और शक्ति काम नहीं आई, तब भगवान विष्णु समझ गए कि अब शस्त्रों से नहीं, बल्कि बुद्धि और माया से काम लेना होगा। तो यहाँ एक शानदार योजना बनी। भगवान विष्णु ने सृष्टि की मूल शक्ति मां महामाया का आवाहन किया। देवी तो जानती थी कि इन असुरों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार ही है, तो उन्होंने अपनी माया से उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाला कि उनका सारा विवेक ही खत्म हो गया। इसके बाद देवी और भगवान विष्णु ने उनकी शक्ति की झूठी तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने मधुकैटभ को ये यकीन दिला दिया कि अरे वो तो इतने शक्तिशाली हैं कि उनका दर्जा ब्रह्मा और नारायण से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। और अहंकार में डूबे वो दोनों असुर इस जाल में पूरी तरह फंस गए। अपने घमंड में चूर होकर मधु और कैटभ ने विष्णु से कहा,
हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान चाहिए। और बस यहीं पर भगवान विष्णु ने बड़ी चतुराई से पूरा पासा पलट दिया। उन्होंने कहा, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे बस ये वरदान दीजिए कि मैं आप दोनों की मृत्यु सुनिश्चित कर सकूं। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल कर रख दिया। असुर अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने अब भी हार नहीं मानी थी। अब अपने वादे से तो बंच चुके थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम हमें सिर्फ ऐसी जगह पर मार सकते हो जहां पानी की एक बूंद भी ना हो। उन्हें लगा कि उन्होंने तो विष्णु को फंसा लिया। आखिर प्रलय के इस महासागर में ऐसी सूखी जगह भला कहाँ मिल सकती थी? लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनके सामने स्वयं श्री हरि नारायण खड़े थे। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने शरीर को फैलाना शुरू किया और अपनी जांघों को इतना विशाल कर लिया कि वो पानी के ऊपर एक बहुत बड़ी सूखी भूमि बन गई। उन्होंने कहा, यहाँ पानी का कोई निशान नहीं है, अब अपना वचन पूरा करो। मजबूर होकर असुरों ने अपना सिर उनकी जांघों पर रखा और उसी पल भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। और यहीं से इस कहानी का एक बड़ा ही अद्भुत निष्कर्ष निकलता है। पुराणों के अनुसार मधु और कैटव के विशाल शरीरों से इतनी मैदा यानी फैट निकली कि उसी के जमने से पृथ्वी का निर्माण हुआ, और इसी वजह से हमारी पृथ्वी का एक पवित्र नाम मेदिनी भी है। तो इस तरह वेदों की रक्षा हुई और सृष्टि का रास्ता साफ हुआ। लेकिन ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर अहंकार की जो ये आत्मविनाशकारी प्रकृति होती है, उसके बारे में ये कहानी हमें क्या सिखाती है।